हेलो नमस्कार, नमस्ते भारत, नमस्ते बिहार। दोस्तों आप सभी का बिहार एग्जाम RWA पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना कार्य कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने आदेश दिया था गुरुजी ह्यूमन ब्रेन पर कुछ हम लोगों को बताया जाए, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज का ये सेशन, आज का ये वीडियो बिल्कुल काम का होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सेशन रहेगा दोस्तों। जितना कुछ पूछा जाता है परीक्षाओं में, बस उसको आपके सामने यहाँ पर हम रखने वाले हैं। आप बस कॉपी और कलम हमारे साथ लेकर बैठ जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्रेन का इमेज आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि ब्रेन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी सबसे पहले इकट्ठा करते हैं। अगर बात करेगा वजन की कि ब्रेन का वजन कितना होता है, तो आप बता सकते हैं एक मनुष्य के ब्रेन का, मस्तिष्क का वजन 1.3 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। अगर आवरण की दोस्तों बात करेगा तो आप जान लीजिए एक प्रकार का क्रेनियम जो होता है, कंकाल तंत्र आप लोगों को पढ़ाया गया है। वहां पर बताया गया कि 8 हड्डियों का एक ढांचा बनता है, खोल बनता है, जिसको क्रेनियम कहते हैं। और इसी क्रेनियम के अंदर हमारा क्या होता है, मस्तिष्क होता है, जो बाहरी आघातों से क्रेनियम हमारे मस्तिष्क को बचाने का भी काम करता है। जैसे कि इतनी चोट अगर लग जाए भाई, तो ब्रेन काफी हद तक डैमेज हो जाएगा। तो इतनी चोट से बचाने का काम किसका होता है? 8 हड्डियों का ढांचा, 8 हड्डियों का सुरक्षा कवच कह सकते हैं, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। अच्छा, क्रेनियम के नीचे देखेंगे मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, जिसको मेनिनजिस कहा जाता है। तो जब आपसे सवाल पूछेगा मस्तिष्क के ऊपर कौन सी झिल्ली है, तो आपका जवाब क्या आएगा? मेनिनजिस। जैसे कि अगर हृदय के ऊपर पूछता है तो आप क्या बताएंगे? पेरिकार्डियम। किडनी के ऊपर आपसे पूछता है तो आपका जवाब क्या आएगा? पेरिटोनियम। इसी प्रकार से सवाल बनता है। अच्छा देखिए, न्यूरॉन हमारी होती है मस्तिष्क की कोशिका, यानी जिन कोशिकाओं से हमारे ब्रेन का दोस्तों निर्माण होता है ना, उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं के अंतर्गत रखी जाती है। न्यूरॉन सेल 1 मीटर तक दोस्तों लंबी हो सकती है। और इसकी खासियत क्या है भाई? सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। पुनर्योजी का मतलब क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यानी कि पुनर्निर्माण, यानी कि एक बार अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो सामान्यतः ये कोशिकाएं नहीं बनती हैं। इसलिए मस्तिष्क का खोल बचाना या मस्तिष्क को बचाना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी हो जाता है। ठीक, जैसे कहा जाता है भाई कि मोबाइल पर टेम्पर ग्लास लगे चाहे ना लगे, लेकिन बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाना है, क्योंकि अगर मोबाइल फोन पर खरोंच लग जाएगी तो आगे चल के वो ठीक हो सकता है, उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रेन पर चोट लग गया ना, तो काम तमाम हो जाएगा फिर। आइए डिटेल में समझते हैं इसके पार्ट को। अब हमको ऐसा लगता होगा कि आगे हमारा यहाँ पर अग्र मस्तिष्क है, फिर उसके बाद मध्य मस्तिष्क है, फिर उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क है। ऐसा नहीं है, समझना भाई। यहां पर दोस्तों आप लोग इस प्रकार से देखेंगे, ये हमारा अग्र मस्तिष्क होगा। फिर इसके नीचे आप लोग देखेंगे मध्य मस्तिष्क, और नीचे आप लोग देखेंगे आपका क्या होगा? पश्चिम मस्तिष्क होगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों विभाजन होता है मस्तिष्क का। देख पा रहे हैं, अलग अलग कलर से यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। जो येलोइस कलर का आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ये हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का मतलब क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। उसके नीचे आप लोग देखेंगे मिड ब्रेन है, यानी कि मध्य मस्तिष्क। और सबसे नीचे आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन पढ़ सकते हैं, जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। अब इसके भागों को पहले आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। देखो, अलग अलग करके सभी भागों को यहाँ पर रखने का काम किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन में किसको किसको रखा जाता है दोस्तों? ध्यान से सुनना। तो फोर ब्रेन में सबसे पहले जो आप यही हिस्सा देख पा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सेरिब्रम हो जाएगा दोस्तों। सेरिब्रम से सवाल खूब बनता है। हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये 3 पार्ट हमारे हो जाते हैं किसके? ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क के। उसके बाद अगर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिंकल को रखा जाता है। हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं किसको शामिल किया गया है भाई? सेरिबेलम को शामिल किया गया है, और मेडुला को दोस्तों शामिल किया जाता है। मेडुला जिस स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा ब्रेन है, विभिन्न हिस्सों में सुविधा के अनुसार पढ़ाई के दृष्टिकोण से बांटा गया है।
इसको मैं अपनी भाषा में और सरल करके आपके सामने रख दे रहा हूं। अब अगर जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, मस्तिष्क की बात करता हूँ, तो आप आपका स्ट्रक्चर ये ध्यान से आप लोग दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। ठीक, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से हम देखें तो अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि मस्तिष्क के हमारे कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक बार बताइए हमारे साथ आप सभी लोग। तो अग्र मस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश में जिसे क्या पढ़ा जाता है, फोर ब्रेन पढ़ा जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। उसके बाद हम बात कर सकते हैं पश्च मस्तिष्क की, यानी कि हिंड या हाइंड ब्रेन पढ़ सकते हैं। ठीक, अब भागों की दोस्तों बात करते हैं। जैसे यहां अगर अग्र मस्तिष्क की बात करेगा तो यहां पर सबसे पहले आप सीखिए 2 भाग माने जाते हैं। एक तो हमारा सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम, जिसको हिंदी में दोस्तों प्रमस्तिष्क भी पढ़ लिया जाता है। क्या पढ़ते हैं, प्रमस्तिष्क पढ़ लिया जाता है इसको। अगला भाग पढ़ा जाता है डाईएनसेफेलॉन का, डाईएनसेफेलॉन। ठीक, डाई का मतलब 2, एनसेफेलॉन का मतलब होता है मस्तिष्क, यानी कि जिसमें 2 मस्तिष्क छुपा हो हमारा। तो क्या सर ऐसा ही है? हाँ भाई, ऐसा ही है। कौन कौन से भाग हैं यहाँ पर, कृपया बताएं। तो एक तो यहाँ पर थैलेमस लिख लीजिएगा आप सभी लोग, थैलेमस। और अगला भाग हमारा यहाँ पर आ जाएगा हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस का। इस प्रकार से दोस्तों अग्र मस्तिष्क का हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ऐसा बता सकते हैं कि सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये कहाँ रखा जाता है, अग्र मस्तिष्क में रखा जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं यहाँ पर मध्य मस्तिष्क की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक भाग अपना होता है सेरिब्रल पिडंकिल, सेरिब्रल पेडंकिल, और एक अपना होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की, तो यहां पर किसे किसे रखा जाता है। अब देखिए, अब की बार मैं लिखने जा रहा हूं सेरिबेलम, सेरिब्रम अलग था और सेरिबेलम अलग है। सेरिबेलम, इसे हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, अनुमस्तिष्क पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, अनुमस्तिष्क पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक अपना होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इंपॉर्टेंट है भाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो वर्गीकरण हमारा होता है किसका, मस्तिष्क का, समाप्त होता है। एक बार तेजी से रिवाइज कर लीजिए। सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ रखा गया, अग्र मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन की बात करेगा तो सेरेब्रल पेडंकिल, और किसकी बात करेगा यहां पर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की। अगर पश्च मस्तिष्क की बात करेगा तो सेरिबेलम बताइएगा, जिसको छोटा दिमाग कहते हैं, यानी कि अनुमस्तिष्क हिंदी में बोला जाएगा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब ढेर सारे सवाल पूछा जाता है, जैसे कि चिंतन का, बुद्धिमत्ता का, ज्ञानवाड़ी का, सोचने का, तर्क शक्ति का केंद्र कौन है। तो आपका जवाब क्या आएगा, सेरिब्रम। ठीक, आपसे सवाल पूछा जा सकता है दर्द, ठंडा और गर्म, बाहर बाहर से अगर कोई चीज अनुभव हो रहा है तो उसका सेंटर हमारा कौन सा है, थैलेमस बताएंगे। भूख का, प्यास का, प्यार का, घृणा का, और शरीर के तापमान को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हाइपोथैलेमस का। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों ढेर सारे सवाल पूछते हैं, शरीर पर बैलेंस कौन बनाएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, अनुमस्तिष्क। संतुलन बनाने की जिम्मेदारी अनुमस्तिष्क की होती है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, जैसे हृदय की धड़कन की बात करते हैं, श्वसन की बात करते हैं, पाचन की बात करते हैं, तो सर्जन की बात करते हैं, ये सभी कौन कंट्रोल कर रहा है, पश्च मस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लोंगेटा। घबराइए नहीं, सारी व्यवस्था है, परेशान मत होइए।
अब ध्यान से पहले एक बार चीजों को आप लोग देख लीजिए। एक ऐसी स्लाइड है जिसमें सब कुछ आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है ना। हर एक चीज आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, कृपया देखिएगा। दोस्तों जैसे बात करते हैं प्रमस्तिष्क की, तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि सोचने का, स्मृति का, इच्छा शक्ति का और ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुरूप चलती हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु हमारा कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है। आगे अगर बात करेगा सेरिबेलम की, अब हम इकट्ठा बात कर लेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो शरीर का संतुलन साफ साफ लिखा है, और जो हाईलाइट कर दिया जा रहा है सवाल वहीं से बनेगा। शरीर का संतुलन जब भी पूछेगा तो सेरिबेलम बताना है आपको। इसके अलावा देखेंगे अगर संदेश वाहक की बात करेगा, पूछेगा कौन है, तो थैलमस बता सकते हैं आप, यानी कि या संवेदी संदेशों को मस्तिष्क के उचित भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये जिम्मेदारी किसके पास होती है? थैलमस के पास होती है। हाइपोथैलेमस की बात करेगा तो हमने आपको बता ही दिया है कि भूख का, प्यास का, साथ ही साथ नींद का, शरीर के तापमान का, ठीक है, प्यार और घृणा का केंद्र कौन होता है? हाइपोथैलेमस। और एक चीज और समझिएगा, कहा जाता है कि जब हम प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सवाल पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? तो आप कह सकते हैं कि उसमें सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। अगर आप थोड़ा शास्त्रों को समझें तो कहा जाता है कि तामसी भोजन करिएगा तो प्यार, घृणा, ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी, यानी कि केमिकल लोचा जो होता है बॉडी में जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आता है, जो आंतरिक शांति भंग करता है दोस्तों, ये सब प्रभावित होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सल्फेनिक एसिड से ज़्यादा एक्टिव होता है, और सल्फेनिक एसिड हमको तामसी भोजन यानी कि लहसुन प्याज खाने से ज़्यादा मिलते हैं। इस वजह से अगर विचारों को शांत करना है, आवेगों को शांत रखना है, तो तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विज्ञान कह रहा है भाई, बाकी तो स्वेच्छा है आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। मेडला ऑब्लोंगेटा की बात करेगा तो जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, देखो 2-3 बार सुन लेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, और डिटेल में आप लोगों के सामने हम सारी बात रखते हैं, परेशान मत होइएगा। देखिए सेरिब्रम की बात करते हैं, यानी कि प्रमस्तिष्क, 2/3 मस्तिष्क यही बनाता है दोस्तों। मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोग देखो ना, ये जो इमेज दिखाई गई थी, आप लोग देखिए, ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा दोस्तों आपका कौन सा है? ये आपका पूरा लिख सकते हैं, ये हमारा कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। 2/3 तो अकेले दोस्तों आपका यही बनाता है। पूरे ब्रेन का पूछेगा सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो आपका जवाब क्या आएगा? प्रमस्तिष्क ही आएगा। तो चर्चा किसकी हम आपसे कर रहे हैं, डिटेल में समझिएगा। प्रमस्तिष्क। जो आपसे पूछेगा बुद्धिमत्ता का केंद्र कौन है, बुद्धिमान होना और नियंत्रण का केंद्र, ये सभी कुछ अगर पूछेगा, आपका जवाब क्या आएगा? प्रमस्तिष्क। ये जितना विकसित रहेगा आदमी उतना बुद्धिमान माना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस सिंपल सा है, यानी कि इसका विकास अगर होगा तो चिंतन, देखो चिंता और चिंतन में अंतर होता है। चिंता अगर करिएगा तो नुकसान पहुंचेगा, और चिंतन करिएगा तो कहीं ना कहीं विकास होगा सही दिशा में, ठीक है। इसलिए चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन का, ज्ञानवाड़ी का, तर्क करने का, यानी कि लॉजिक के अनुसार बात करने का, इन सभी का केंद्र बिंदु आपका कौन होता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क ही होता है। और याद देखिए साफ साफ लिखा है, सोचने और समझने की शक्ति जो हमारी निहित होती है वो हमारे सेरिब्रम पर ही निर्मित होती है। हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त दोस्तों बहुत बेहतर हो और हम बहुत बेहतर सीख पाए, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है? सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क की ही होती है, ठीक। भाषा और मांसपेशियों का नियंत्रण करने का काम किसका होता है? सेरिब्रम का ही होता है। आगे देखेंगे, लिखा ही गया है दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 2/3 अकेले कौन बनाता है? ध्यान रखिएगा, प्रमस्तिष्क ही बनाता है पूरे ब्रेन का, लगभग 66% बता सकते हैं। 2 हिस्सों में दोस्तों क्या होता है? प्रमस्तिष्क हमारा विभाजित होता है, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक। और यहां पर देखिए बुद्धिमत्ता का सूत्र दिया गया है कि बुद्धि, उसके बाद यहां पर स्मृति, यानी कि हमारा जो जो मेमोरी हमने बनाया उसकी बात हो रहा है। जितना जानकारी हमने इकट्ठा किया सही दिशा में सोचेंगे और उसी हिसाब से अपने अनुसार काम करेंगे, अपने आप को बैठाएंगे, तो हम ज्यादा बुद्धिमान माने जाएंगे, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। अगले चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो पश्च मस्तिष्क में रखा गया था, ठीक। तो देखो इसको कहा जाता है शरीर का छोटा मस्तिष्क, इसलिए कहा जाता है भाई पीछे किसी बच्चे को ऐसे ठुनकियाना नहीं चाहिए, ऐसे मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटा दिमाग होता है। देखो ना भाई, इमेज में देखो, फिर से एक बार देखो, क्योंकि दिमाग की इमेज पहचानता है। ये हिस्सा दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये कौन सा है? ये हमारा सेरिबेलम ही है, देख पा रहे हैं? सेरिबेलम जो इस जगह पर दोस्तों होता है, छोटा दिमाग कहा जाता है, ठीक। तो अभी सेरिबेलम के बारे में जानकारी हमने आप लोगों को दी ही थी कि इसको कैसे याद रखेंगे।
सेरिबेलम दोस्तों बैलेंस बनाने का काम करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसको ऐसा समझो, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पहले वो बैठना सीखता है, ठीक, उसके बाद घुटने के बल चलना सीखता है, फिर किसी सहारे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल पर बैलेंस बनाता है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सेरिबेलम की है। सर्कस में एक छोटी सी बच्ची को आपने देखा होगा, एक बड़े से डंडे के सहारे क्या रहती है, वो बैलेंस बनाकर चलती है एक रस्सी पर, है ना ऐसा। यानी कि उसने अभ्यास करते करते अपने सेरिबेलम को मजबूत कर लिया है। वैसे भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, ये कहा जाता है ना। हाँ जी, जितना अभ्यास करिएगा उतना हमारा सेरिबेलम मजबूत होगा और संतुलन और तालमेल हम बैठा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी कहा जाता है दोस्तों, अगर पूछेगा, जैसे जो लोग शराब कंज्यूम कर लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, तो हो क्या जाता है जी, वो जहां तहां ढनक जाया करते हैं, यानी कि उनका सेरिबेलम ही डिस्टर्ब हो गया होगा, ठीक। तो संतुलन मुख्यतः यहां से जो सवाल पूछेगा, संतुलन ही आपको बताना है। शरीर की भाव भंगिमा, जैसे मान लीजिए कि आप बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, एक पैर पर मान लीजिए कोई इस प्रकार से दोस्तों साधना कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से अगर एक पैर पर क्या कर रहा है, साधना करने का काम, तो सब कुछ क्या करेगा, आपका छोटा मस्तिष्क ही इसकी जिम्मेदारी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे ले चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की, यानी कि जो हमारा पश्च मस्तिष्क का ही भाग है। तो हमने आपको पहले बता रखा है, जितनी हमारी अनैच्छिक क्रिया है, जैसे कि देखिए यहां पर लिखा है हृदय की धड़कन। भाई हम अगर चाहें, हम कहे भाई फलाने के लिए एक काम करो, तुम 5 बार ज्यादा धड़क जाओ, तो क्या ऐसा होगा क्या? 72 बार सामान्यतः हमारा हृदय धड़कता है। महिलाओं का कह सकते हैं सर ज्यादा बार है कुछ, जैसे कोई महिला आपसे कहती है कि मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, किसी लड़के से कहती है, तो इसका मतलब वो सही कह रही है। क्यों? क्योंकि उसका हृदय, उसका हार्ट आपसे यानी कि पुरुषों की तुलना में प्रति मिनट 6 से 8 बार ज्यादा धड़कता है, समझ रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा नहीं कह सकते, यानी कि हृदय की धड़कन को आप ज्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार, देखिए यहां पर श्वसन में सही स्पेलिंग ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए थी, रेस्पिरेशन होना चाहिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। श्वसन तंत्र में हमने इस चीज को पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो श्वसन, आप कहेंगे नहीं गुरु जी हम तो 15 मिनट तक सांस को रोककर मौत को टक से छूकर वापस आ सकते हैं, तो ये सब आपके ऊपर नहीं है। अब आप सांस लेना आपके हाथ में है दोस्तों। श्वसन अलग होता है, फेफड़ों में भर लिया, फेफड़ों के बाद हवा हमारी विस्तृत होकर कहाँ पहुंच जाए, कोशिका तक पहुंच जाए, ये जिम्मेदारी अलग प्रकार से चलती है, अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं दोस्तों, उस सभी का कंट्रोल किसके पास होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है। आप लोग इमेज देखते रहो, जितनी बार आप इमेज देखोगे उतनी बार आप लोगों को चीजों स्पष्ट होंगी। देख पा रहे हैं किस जगह पर है भाई? ये जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कौन सा है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, ठीक। और इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा सवाल पूछ ले, भोजन निगरण का, यानी कि हम भोजन क्या करें, दांतों के माध्यम से पीस रहे हैं, काट रहे हैं, चबा रहे हैं, निगल लिया। साथ ही साथ उल्टी का, जैसे मान लीजिए छींक आ रही है, खांसी आ रही है, भोजन निगरण की बात कर सकते हैं, उल्टी कह सकते हैं, इन सभी का केंद्र बिंदु भी तुम्हारा क्या होता है? ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर देखिए मेडुला बराबर अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शन की दोस्तों बात कर रहा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए कि कीवर्ड भी साथ साथ यहां पर दिया गया है। अब यहां पर बात करते हैं पॉन्स की। पॉन्स भी इमेज में आप लोग देख ही लीजिए किस जगह पर है भाई। यहां पर देखिए ये जो मिडला वाला हिस्सा, इसी के साथ दोस्तों आपका पॉन्स लगा हुआ है। एक प्रकार का ये बांध बनाने का काम करता है, पुल बनाने का काम करता है। किसके बीच में? ध्यान से सुनिएगा, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच में संदेशों के संचार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम किसको देखते हैं? पॉन्स को देखते हैं। तो आप ये पॉन्स में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मस्तिष्क का महत्वपूर्ण पुल है, ठीक। और श्वसन का नियमन अगर आपसे पूछ लेगा तो पॉन्स ही आपको बताना है। शरीर की सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका में आपका पॉन्स देखा जाता है। नींद और जागने का चक्र भी दोस्तों आपका यहाँ पर एक तो हाइपोथैलेमस बता सकते हैं, दूसरा आप पॉन्स भी बता सकते हैं, ठीक। अब आइए बात करते हैं अग्र मस्तिष्क में हम लोग थैलेमस की। तो हमने आपको बताया है दर्द, एक दर्द हो गया, एक मुख्यतः आपका ठंडा हो गया और गरम गरम, यानी कि बाहर बाहर अगर दर्द का, ठंडे का और गर्म का अनुभव हो रहा है, जैसे मान लो तापमान बहुत कम हो गया, ठंडी का महीना है, त्वचा आपकी ठंडी हो गई, तो ये बता कौन रहा है? पता कैसे चल रहा है? जिम्मेदारी थैलेमस ले रहा है। तंत्रिका सूचनाएं यहां आकर इकट्ठा हो रही हैं, या गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो तंत्रिका सूचनाएं कहां आ रही हैं? थैलेमस के पास आ रही हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, सब कुछ अच्छे से लिखा गया है।
कि यह शरीर से आने वाली अधिकांश संवेदनीय सूचनाओं को कहाँ पहुंचाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जैसे मान लो स्पर्श कोई किया, जैसे आप लेटे हुए थे रात में भाई, कोई ऐसा लगा कि जैसे कोई रस्सी सी ऐसी इस प्रकार से निकल गई, तो आपको लगा रे कोई सांप ओप तो नहीं था, सांप ओप नहीं लौट गया हमारे शरीर पर। तो ये सब कुछ बता कौन रहा है दोस्तों, यानी कि कोई स्पर्श करता है, यानी कि सब कुछ बाहर बाहर से जो पता चल रहा है आपके त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, उसकी जिम्मेदारी आपके थैलेमस के पास ही होती है दोस्तों। समझ पा रहे हैं। विशेष नियम और अपवाद की कुछ चर्चा यहाँ पर हो रही, तो इसको भी देख लेते हैं। सूंघने की सूचना दोस्तों, सूंघने की सूचना मुख्य रूप से थैलेमस से ही होकर नहीं जाती है, जो एक बहुत बड़ा अपवाद है। समझ पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित थैलेमस हमारा नहीं है। आगे ले चलते हैं, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हम तीसरी बार कर रहे हैं कि आपका जो भूख है और प्यास है, भाई भूख और प्यास को एक साथ रख सकते हैं कि नहीं, इन सभी पर नियंत्रण करने का काम दोस्तों हाइपोथैलेमस का ही होता है। यहाँ पर देखो, नींद और जागरण का चक्र जो हमारा होता है दोस्तों, वो हाइपोथैलेमस का ही होता है। नींद लगने का, जागने का एक जो साइकिल हमारा चलता है, वो हाइपोथैलेमस के साथ लगता है। प्यार और घृणा अगर नहीं लिखा है तो इसको भी एक साथ नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक, प्यार है तो उसके साथ साथ क्या है, घृणा है। इसका भी केंद्र बिंदु आपका कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हमने बता ही रखा है कि सल्फेनिक एसिड, लहसुन प्याज ज्यादा बॉडी में जाएगा तो ये ज्यादा एक्टिव होगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर शरीर के आंतरिक वातावरण में अगर संतुलन बनाने की भूमिका अगर पूछेगा, देखो ये अलग बात है। यहां पर जब आपसे सवाल पूछेगा आंतरिक वातावरण में संतुलन बनाने का काम किसका होता है, तब आपका जवाब दोस्तों क्या आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा। वैसे बॉडी का पोस्चर जो होगा, जो शरीर की भाव भंगिमा होगी, उठना बैठना चलना दौड़ना फिरना साइकिल चलाना, उसके बाद सर्कस कलाबाजी करना, ये सब पूछेगा, इन भाव भंगिमाओं के लिए आपका कौन सा है, तो वहां पर सेरिबेलम आपको बताना है। लेकिन आंतरिक क्रिया की अगर बात करेगा, वहां पर आंतरिक अंगों में सामंजस्य बैठाना, आंतरिक वातावरण में संतुलन बैठाना, तब आपका जवाब आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। और ये सबसे जरूरी बात दोस्तों यहां पर लिखी है, शरीर का तापमान कौन यहां पर दोस्तों बनाने का काम करता है, या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस का ही होता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जल संतुलन की जिम्मेदारी भी किसकी होती है दोस्तों, हाइपोथैलेमस की ही होती है। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे, हमारा जो टॉपिक था पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ये उतनी जानकारी आपको हमने दे दिया है क्योंकि छोटा सा सेशन के माध्यम से आपको जानकारी कंप्लीट मिल जाए, यही ऐसी क्लास का उद्देश्य रहता है। तो जो कुछ लिखा गया है, जहां पर हमने ज्यादा फोकस करने का प्रयास किया है, बस उतना आप निकाल के रख लीजिएगा, उतने से आपका काम चल जाएगा। जैसे मैं आपसे अब सवाल पूछ लूं कि शरीर पर बैलेंस बनाने का काम किसका है, तो अब आप तपाक से उत्तर दे दीजिएगा, गुरुजी ये सेरिबेलम ही होगा। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करेगा, भूख प्यास प्यार घृणा, ये सब हाइपोथैलेमस बता देंगे। बाहर बाहर से दर्द ठंडा गर्म, यानी कि त्वचा पर संवेदी सूचनाएं कौन लेकर मस्तिष्क तक जाता है, तो आपका जवाब थैलेमस आएगा। अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल कौन लगाता है, तो आपका जवाब मिडला ऑब्लोंगेटा आएगा। स्मृति का, ज्ञान वाणी का, चिंतन का, ठीक है, तर्क शक्ति का केंद्र कौन होता है, तो प्रमस्तिष्क, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऐसे सारे सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा दोस्तों ब्रेन से जल्दी सवाल नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ जो घेरा गया है आज के छोटे से सेशन में, या आप लोगों को पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बना होगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन सारी बातों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।